छत्तीसगढ़ में बीजेपी की प्रचंड जीत में छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का भी बेहद अहम रोल रहा है, भूमिका रही है। साव जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, आपकी भूमिका किस तरह की है बतौर प्रदेश अध्यक्ष? इस जीत में निश्चित तौर पर आपकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता हूं। पार्टी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जब चुनाव नजदीक था। एक एक कार्यकर्ता को इकट्ठा किया और सब कार्यकर्ताओं को साथ लेकर सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ी, एकजुटता से काम किया और कार्यकर्ताओं ने पूरे उत्साह के साथ सरकार के हर प्रकार के दबाव और प्रताड़ना के बाद पूरी ताकत से जुटे रहे। सब कार्यकर्ताओं के मेहनत को जनता ने आशीर्वाद दिया। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी सहित हमारे केंद्रीय नेताओं का लगातार आना हुआ, उससे कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा और ऐतिहासिक परिणाम मिला और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिली। तो जब इतनी मेहनत आपने की, अपने कार्यकर्ताओं से कराई, तो पार्टी से कुछ उम्मीद भी कर रहे होंगे आप, क्योंकि मुख्यमंत्री पद की रेस में जिन लोगों के नाम चल रहे हैं उसमें आपका भी नाम है, उम्मीद तो आपको भी होगी। देखिए, मैं प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी में हूं। सरकार का नेतृत्व कौन करेंगे इसका निर्णय पार्टी का विधायक दल और केंद्रीय नेतृत्व करेगा। ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही मुख्यमंत्री बनेगा और छत्तीसगढ़ की जनता के आकांक्षाओं और इच्छाओं के अनुरूप वो काम करके छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पार्टी का जो कल्चर है, जो फॉर्मेट है काम करने का, वो तो ठीक है। मैं आपकी अपेक्षा की बात कर रहा हूं। आपने इतनी मेहनत की, आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, आप उस पार्टी को सत्ता में लेकर आए जो 5 साल से सत्ता के बाहर बैठी थी। आपकी अपनी निजी तौर पर ही कुछ इच्छा होगी, आप अपने आप को उस रेस में मानते हैं? सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति की इच्छा का बड़ा महत्व नहीं होता है। सार्वजनिक जीवन में जो भूमिका तय होती है उस भूमिका पर काम करना होता है। लेकिन एक बात तो सच है ना कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद के चेहरे के लिए बीजेपी के पास कई नाम हैं, कई चेहरे हैं, ये बात तो मानेंगे? हाँ, निश्चित रूप से कई पार्टी के योग्य लोग हैं जो इस जिम्मेदारी को निभा सकते हैं, पर किसे वो जिम्मेदारी मिलेगी ये तय करना पार्टी के विधायक दल और केंद्रीय नेतृत्व का काम है। उसमें एक नाम अरुण साव का भी है। मैंने कहा कि जो नाम तय होगा उसे वो जिम्मेदारी मिलेगी। अगर आपको मिलेगी तो आप पीछे नहीं हटेंगे? मैंने कहा कि जिसे जिम्मेदारी मिलेगी, जिसका नाम तय होगा वो काम करेंगे। अच्छा, जिस तरह से भूपेश बघेल की 5 साल सरकार रही, तो उनकी पार्टी मंथन करेगी। कह रही, कल भूपेश बघेल जब आए थे इस्तीफा देने राजभवन पे, उनका कहना था कि बीजेपी की सरकार बन रही, उनको बधाई, हम मंथन करेंगे। लेकिन आप लोगों ने भी कुछ चिंतन मंथन किया होगा ना कि 5 साल किस तरह से सरकार चलाई और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर आप जा रहे हैं, और ये एक अंडर करंट कहीं ना कहीं बन रहा था। देखिए, 5 साल में भूपेश बघेल जी की जो सरकार चली, उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता के आकांक्षाओं और इच्छाओं के विपरीत काम किया, छत्तीसगढ़ की दुर्दशा की और इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस के खिलाफ वोट दिया। भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से हमने मोदी की गारंटी जनता के सामने प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ की जनता को भरोसा दिलाया कि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, डबल इंजन की सरकार चलेगी और छत्तीसगढ़ का विकास जो अवरुद्ध हुआ है उसे हम फिर से चालू करेंगे और तेज गति से छत्तीसगढ़ को देश के अग्रणी राज्यों में लाकर खड़ा करेंगे। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, सरकार आपकी बननी तय है, मुख्यमंत्री भी बीजेपी का बनना तय है, पहला काम क्या करेगी बीजेपी? ऐसा कौन सी चीजें कुछ सोच के रखा है? मोदी जी की गारंटी है, उसको लागू करने की शुरुआत करेंगे, राज्य की कानून व्यवस्था को ठीक करेंगे और छत्तीसगढ़ में सुशासन और शांति हो, इसके लिए तुरंत ही काम प्रारंभ करेंगे। जिस करप्शन की बात कर रहे हैं आप लोग, लंबे समय से प्रचार में भी हुआ, बयानों में भी हुआ, उस पर कार्रवाई होगी? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जिसने भी लूटा है
वो कोई बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण साहब। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष साफ तौर पे कह रहे हैं कि पार्टी अगर कोई भी जिम्मेदारी देगी तो उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार है, लेकिन अपने आप को सीधे तौर पर मुख्यमंत्री पद की रेस में है, इस बात को एक्सेप्ट करने से हिचक रहे हैं। कैमरा पर्सन सुभाषिष दाम के साथ राजीव सिंह, TV9।